Hello student, class 12th chemistry, chapter 3rd, chemical kinetics. Today's topic molecularity of reaction. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसकी यूनिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे यानी वन रिएक्टेंट आपस में, वन रिएक्टेंट अगर डीकम्पोज हो रहा है तो उसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी? वन। टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी? टू। यानी जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतनी उसकी मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगी। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which colloid simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग यानी जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी और वो आपस में कोलाइड करती हैं, कोलाइड का मीन्स आपस में रिएक्ट करती हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग आपस में कोलाइड करेंगे केमिकल रिएक्शन में तो उनको मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कितने टाइप का होता है? यूनिमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का मतलब, यूनिमॉलिकुलर का मीन्स जिसमें ओनली वन रिएक्टेंट हो, ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज हो तो उसको बोलेंगे उसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी? वन होगी। तो उसको बोलेंगे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का मीन्स उसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है? वन है। If a reaction involves the decomposition of only a single species, जिसमें सिंगल स्पीसीज का डीकम्पोजिशन हो तो उसको बोलेंगे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। द मॉलिकुलरिटी इज वन, तो उसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन रिएक्टेंट है तो इसलिए इसकी मॉलिकुलरिटी वन होगी। बाईमॉलिकुलर क्या होगा? बाईमॉलिकुलर जिसमें टू रिएक्टेंट स्पीसीज रिएक्ट करेंगी तो उसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी? टू होगी, इसलिए उसको बाईमॉलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कोलिजन्स ऑफ टू स्पीसीज, इसमें कॉलिजन कितनी? टू स्पीसीज आपस में कॉलिजन करेंगी, इट्स इज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, तो उसको बाई मॉलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, 2HI है, 2HI ने जब आपस डिकम्पोज होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा, तो यहाँ पे HI के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं HI के, तो इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कितनी होगी? 2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे NO और ओजोन, O3 ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया? NO2 प्लस O2, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं, तो इसलिए इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वैसे ही ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन क्या होगा? ट्राई मॉलिकुलर में क्या होगा? 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो उसकी मॉलिकुलरिटी 3 हो जाएगी। द कॉलिजन्स ऑफ 3 स्पीसीज, जिसमें 3 स्पीसीज आपस में कॉलिजन करके जो प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगी तो उसको रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन या ट्राई मॉलिकुलरिटी बोलेंगे। इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी? 3। मॉलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी, तो इसलिए इसको ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे NO के कितने मोल हैं? 2 मोल। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो गए। ओनली नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हो गए? 3, तो इसलिए यहाँ पे होगा ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। अब स्टूडेंट डिफरेंस हमें शो करना है मॉलिकुलरिटी में एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। मॉलिकुलरिटी में एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। मॉलिकुलरिटी इधर हमने लिख लिया ऑर्डर, तो मॉलिकुलरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियसली कॉलिजन इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कॉलिजन करती हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में तो उनको मॉलिकुलरिटी रिएक्शन बोलेंगे। मॉलिकुलरिटी की डेफिनेशन क्या थी? जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कॉलिजन करते थे तो उसकी मॉलिकुलरिटी इतनी हो जाती थी, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते थे उतनी उसकी मॉलिकुलरिटी हो जाती थी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किससे करते थे? जो पावर्स होती थी रिएक्टेंट पे जितनी पावर होती थी उस पावर्स को हम प्लस करके उसका सम करके तब उसका ऑर्डर कैलकुलेट करते थे। तो ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स, जो ऑर्डर है वो किसका सम होता है? पावर्स का सम होता है। पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज इन द रेट ऑफ लॉ एक्सप्रेशन, इन द लॉ एक्सप्रेशन। तो ऑर्डर किसके इक्वल होता है? जो सम होता है उनको हम प्लस कर लेते थे, जो सम ऑफ द पावर होता है कॉन्सेंट्रेशन पे तो उसकी वही ऑर्डर होगी। नेक्स्ट, मॉलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग।
जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं मॉलिक्युलरिटी केवल उन्हीं पे एप्लीकेबल होती है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए या उनकी रिएक्शन हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिएक्शन, तो उसमें मॉलिक्युलरिटी को शो नहीं किया जा सकता। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो वो दोनों में फॉलो होता है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों पे फॉलो होता है। नेक्स्ट, मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्स। जो मॉलिक्युलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्स है। थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्स है या थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्यों है? जैसे हम देख के पहचान लेते हैं कि रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं। अगर 1 रिएक्टेंट है तो मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी। 2 रिएक्टेंट स्पीसीज हैं तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। 3 रिएक्टेंट स्पीसीज हैं तो मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी। तो उसको हम ऐसे ही पहचान लेते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली पहचानते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो उससे पहचानेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। जब उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तब डिस्कस करते हैं। और जो मॉलिक्युलरिटी है वो थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्स है, उसमें केमिकल की या एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, मॉलिक्युलरिटी हैज़ होल नंबर वैल्यूज ओनली 1 2 3 इट हैज़ नॉट अ नॉन इंटीगर। जो मॉलिक्युलरिटी है उसकी वैल्यू होल नंबर में होती है, या तो 1 होगी या 2 या 3 होगी। ऐसा नहीं है उसकी मॉलिक्युलरिटी 0 हो जाए या हाफ हो जाए या 1.5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर में होगी, या तो 1 होगी या 2 या 3 या 4 इस तरह से होगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जब रिएक्शन होगी तो उसमें कम से कम 1 मॉलिक्यूल तो हो गई। 0 मॉलिक्यूल होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। जब 0 मॉलिक्यूल है, 0 रिएक्टेंट है किसी भी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन होगी नहीं। कम से कम रिएक्शन होने के लिए हमें 1 मोल तो चाहिए, 1 स्पीसीज तो चाहिए, 1 स्पीसीज रिएक्टेंट तो चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगी। तो उसकी मॉलिक्युलरिटी जो है वो या तो 1 होगी या 2 या 3। तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है, हमेशा किस में होगी? 1 2 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 भी हो सकता है या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन नीड टू बी अ नीड नॉट बी अ होल नंबर। तो इसमें होल नंबर जो है 1 2 3 उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यूज आल्सो। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। जैसे किसी की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। 1 2 3 ऐसे होगी मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी 0। और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कम से कम 1 रिएक्टेंट स्पीसीज तो होगा, तभी तो उसकी मॉलिक्युलरिटी बनाएगी। अब किसी में रिएक्टेंट है ही नहीं, 0 रिएक्टेंट है, तो मॉलिक्युलरिटी शो होगी नहीं उसकी। तो इसलिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 0। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो सकता। थैंक यू स्टूडेंट्स।